नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग काफी अच्छे होंगे, है ना। और पढ़ाई भी कर रहे होंगे मन लगाकर, क्योंकि एग्जाम बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है आपका, है ना। चलिए फिर आज हम देखेंगे जो आपका है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का, ठीक है ना। और जैसा कि आपके ये सबने आपको बता दिया होगा कि हर संडे को आपका हिंदी का मॉक टेस्ट आपका हुआ करेगा, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट में आपके वो 50 सवाल आएंगे जो आपकी ये 5 क्लास में आपका हुआ था, है ना। यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 200 में से आपका 50 सवाल आपके सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही कैसे होंगे, महत्वपूर्ण आपके होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन वो क्या है, तो वो है आपका फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स को ही करना पड़ेगा, एक ही कोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। जब तक आप सक्सेसफुल सक्सेसफुल आप ना हो पाओ, ठीक है ना। अब अभी क्या है कि अभी मतलब यूट्यूब पर मतलब बहुत टीचर्स आपके निकल के आ जाएंगे, है ना, कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो मतलब किस हिसाब से आपका ये होगा, 30 दिन में ऐसा ही पास, ये सब आपका आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि होना उसी का है जो एक अध्यापक पर स्टिक रहेगा, है ना, उसी पर भरोसा करेगा। एक वो शब्द होता है ना, टीचर हॉपिंग, यानी कि कभी ये टीचर तो कभी वो टीचर, ये इसमें अच्छा रही है तो वो उसमें अच्छा रही है। देखिए होता क्या है कि कोई भी इंसान, है ना, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और हर अध्यापक का कोई एक स्ट्रांग पॉइंट होता है और एक उसका कोई वीक पॉइंट होता है। तो बस आपको ये देखना है कि उसके अंदर कौन सी आपकी उसकी अच्छी चीज है, ठीक है ना। बाकी आप सभी समझदार हैं, कोई भी अध्यापक आपसे ये नहीं बोलता है कि वो गलत है ना। और वो अपना बेस्ट देता है आपके लिए, जितना वो कर सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा आपके लिए वो करता है ना। ये बात आप भी जानते हो। तो इसीलिए टीचर हॉपिंग आप लोग ना करें, और फॉलो करें एक कोर्स पर जब तक आपको सक्सेस आपको ना मिल जाए। चलिए फिर आज का आपका पहला सवाल वो क्या है कि सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, यानी कि इनमें से कौन सा आपका सही यानी कि शुद्ध आपका लिखा हुआ है। तो देखिए ये लिखा हुआ आपका व्यवस्था, है ना, ये आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल क्या है कि सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो दिन रात शब्द है ना, उसमें वो किस प्रकार का आपका क्रिया विशेषण आपका है ना, उसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए रीति उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। परिमाण नाप तो आपको ही ले रहा है, स्थान भी उसमें नहीं है, क्या है बेटा उसमें, तो उसमें आपका जो काल होता है ना, दिन रात, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका कालवाचक क्रिया विशेषण में आपका आता है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल नंबर तीसरा आपका वो क्या है, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जागुड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको लीलाधर जगुड़ी को मतलब कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना, किसको, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है ना। बताइए, तो वो था उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। जो कि इनको मिला था कब, जो कि इनको मिला था 1997 में, ठीक है ना। और जो आपके लीलाधर जो थे आपके जागुड़ी जी आपके, इनको व्यास सम्मान भी मिला है। क्या मिला है इनको, व्यास सम्मान भी इनको मिला है। और कब मिला है, तो 2018 में इनको मिला था, है ना। कौन सा, व्यास सम्मान। वो किसके लिए मिला था, तो वो मिला था इनको, इनकी थी कृति कौन सी थी, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। इसके लिए इनको क्या मिला था, व्यास सम्मान इनको मिला था। और कब मिला था, 2018 में। चलिए फिर आगे देखिए, देखिए जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, कौन सा, पूर्व पद कैसा हो, अव्यय हो, तो वह किस प्रकार का समास होता है। बताइए कौन सा होगा, तो वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। सीधी सी बात है,
पहला पद कैसा आपका अव्यय है, और अव्यय भाव समाज में क्या होता है, प्रथम पद आपका कैसा होता है बताइए। तो वो आपका कैसा रहता है बेटा, तो वो रहता है आपका है प्रधान, ठीक है ना। जैसे आपका अनजाने, शब्द है एक आपका अनजाने, ठीक है ना, यानी कि बिना जाने, क्या, बिना जाने, ठीक है ना। या बोले तो आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति बोले तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है ना। तो ये सब किसके हैं आपके, ये सब आपके अव्ययी भाव समास के क्या है बेटा, एग्जाम्पल आपके है ना। जैसे अव्यय मतलब जैसे आपका मान लीजिए अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया आपका है ना, यथा या भर या मत, इस प्रकार के आपके पूर्व पद होंगे, तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास आपका आएगा, ठीक है ना। बाकी आप जानती हो कर्मधारय कैसा होता है, कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है आपका है ना, और दूसरा पद कैसा होता है, विशेष से होता है ना। जैसे आपका मृगलोचन, क्या जी, मृग लोचन, यानी कि मृग के समान लोचन, किसके, मृगलोचन, लिखते हैं आपके लिए एग्जाम्पल में, किसका ये है, ये आपका है कर्मधारय का, मृगलोचन, मृग लोचन, ठीक है ना, यानी कि मृग के समान, मृग के समान लोचन, है ना, नेत्र। और अगर बात करें तो आपका नव युवक, नव युवक, ठीक है ना, नव युवक में क्या होगा आपका, नया मतलब नव है जो युवक, ठीक है ना, जो युवक, ठीक है ना। उसी प्रकार से द्विगु तो आप जानते ही हो है ना, यानी कि प्रथम पद कैसा हो आपका, संख्यावाचक हो, है ना, बात समझ में आई। जैसे दोपहर, द्विगु में क्या आएगा बेटा, तो द्विगु में आपका आ जाएगा दोपहर, दोपहर, है ना, यानी कि दो पहरों का क्या, दो पहरों का समूह, ठीक है ना, दो पहरों का समूह आपका, एक मिनट, दो मतलब कि दो पैरों का समाहार, क्या लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को है, दो पैरों का समाहार, है ना, समाहार। बेटा कमेंट भी कर दिया करो है ना, जिससे क्या होता है पता चलता है कि मतलब कौन सा बच्चा कितना समझ पा रहा है ना। वैसे ही आपका एक होता है आपका चौराहा, जानते हो ना चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, चौराहा, ठीक है ना। बहुब्री जानते हो ना, बहुब्री, इसमें दोनों पद कैसे होते हैं बताइए, कैसे होते हैं, कोई पद उसमें प्रधान नहीं होता है, बात समझ में आई। जैसे आपका दशानन, है ना, दशहरा आपका हो गया, 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण आपका, त्रिलोचन तीन आंखों वाला, जिसे सब्जी आपके, ये किसमें आएंगे, ये आपके आएंगे बहुब्रीहि समास के अंदर, ठीक है ना। चलिए फिर ये है आपका अनसीन पैसेज आपका, यानी कि अपठित गद्यांश आपका, या इसी को हम अनुच्छेद बोल देते हैं, आपने पढ़ लिया होगा मुझे पता है, ठीक है ना। अब देखिए उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन आपका सही है। जो आपका बी वाला है वो आपका सही है, यानी कि जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो जो सी वाला है आपका, पृथ्वी का 79% भाग जो है पानी से ढका हुआ है, ये आपका सही नहीं है इसके हिसाब से, है ना। तो इसका हो गया आपका सी वाला आपका गलत है। बाकी यहाँ पर देखिए आज भारत के कितने लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है बताइए, तो वो है आपका 16.3 करोड़ लोग, ठीक है ना।
इस अनुच्छेद के हिसाब से। अब देखिए सवाल है आपका, युगांत कवि कौन है? कौन से युगांत कवि? तो कौन से हैं? तो वो हैं आपके, कौन से हैं? सुमित्रानंद पंत जी, युगांत कवि, ठीक है ना। यानी कि प्रकृति के सुकुमार, इनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार, ठीक है ना। बात समझ में आई? सुमित्रानंदन पंत जी। अब देखिए इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? किसकी? द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मलयालम है, कोई है आपकी कन्नड़ है, क्योंकि खासी जो है वो द्रविड़ भाषा के परिवार की, मतलब द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। कौन सी? खासी आपकी, है ना। खासी जो है आपका वो पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, जैसे आपका मेघालय राज्य हो गया आपका। खासी जो है वो आपका क्या है? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत में वो बोली जाती है ना। जैसे कि आपका हो गया मेघालय, मेघालय, ठीक है ना। चलिए और ये जो है वो क्या है? वो आपकी ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाई एशियाई भाषा परिवार की क्या है? भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन आपका? खासी भाषा आपकी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कंठाचालक पे दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा है? यानी कि जो आपका कंठ का है ना, और आपका दीर्घ भी होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? तो इसका होगा आपका ओ, है ना। कौन सा है आपका? ओ आपका यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ओ नहीं होगा आपका, यहाँ पर होगा ए, है ना। ए होगा आपका, ठीक है ना। क्या होगा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका ए होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? कौन सा? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, जो व्यक्ति पत्रकारिता में मतलब अपना योगदान देते हैं तो उनको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार उनको दिया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब देखिए छक्के छुड़ाना, सभी जानते हो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हारना, हारना मतलब हराना, हारना, जीतना या जिताना, है ना। छक्के छुड़ाना मतलब हराना, और वो भी आपने गंदी तरीके से उनको हराया हुआ आपने, है ना। तो इसको बोलते हैं छक्के छुड़ाना, छुड़ाना आपका। अब देखिए इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? किसका? खराबी, ठीक है ना। आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका खराबी जो शब्द है, खराब मतलब खराबी का मतलब क्या होता है? खराबी का मतलब होता है आपका नकली। अब बताइए, अब समझ में आ गया ना नकली कौन सा नहीं हो सकता है ना। तो आपका जो नकली शब्द है बेटा वो आपका नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि जो सी वाला है आपका वो आपका नहीं होगा, बाकी जो शब्द हैं आपके दोष, अवगुण, बेकार, ये सब क्या है? ये सब आपके खराबी के जो शब्द हैं वो हैं आपके, ठीक है ना। नकली आपका इसका नहीं होगा। अब देखिए चंदायन किस भाषा का काव्य है? किसका? चंदायन, जानते हो ना। चंदायन जो है मतलब वो किसका है? तो वो आपका अवधी भाषा का काव्य है। किसका? अवधी भाषा का काव्य है। कौन? चंदायन आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए शब्द है आपका मतदाता, शब्द में कौन सा समास है? अब आप जानते हो जो आपका मतदाता है ना, उसे हम कैसे लिखेंगे? मत का दाता, है ना। बात समझ में आई? मतदाता मतलब मत का दाता, यानी कि जो अपना
दान कर मतलब दे आपको, मत दे अपना पॉइंट दे आपको, है ना। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, है ना। कौन सा होगा आपका, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास आपका होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए शब्द है आपका गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यह बात आप जानते हो, गीत जमा अंजलि जो होगा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपका होगा, है ना। यानी कि जब आपका आ मिलेगा तो वहां पर बड़ा आ बन जाएगा आपका, है ना। यानी कि जब आपका छोटा आ प्लस छोटा आ जब मिलेगा आपका, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बड़ा आ बन जाएगा, है ना, गीतांजलि, ठीक है ना। और ये जो है आपका, ये आपका दीर्घ स्वर का क्या है, आपका एग्जाम्पल है, किसका है, दीर्घ स्वर का, सॉरी दीर्घ संधि का आपका क्या है, दीर्घ स्वर संधि का आपका एग्जाम्पल है ना। चले अब देखिए पार्टी पढ़ना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा, क्या पार्टी पढ़ना, यानी कि आपने किसी को सबक सिखा दिया आपने, है ना। पार्टी पढ़ना मतलब सबक सिखाना आपका। आप देखिए ऑप्शन है आपके पास में, सवाल है आपका, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं, कौन आपके भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं बताइए, तो वो है आपकी केंद्रीय हिंदी समिति आपका, है ना। कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। सवाल है बेटा आपका क्या, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, किसमें, प्रादेशिक में, यानी कि आपका प्रदेश धन इक, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका प्रादेशिक, है ना। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें मिल रहा है आपको ई इक, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी आपका आंसर। अब देखिए सवाल है आपका, लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा होगा, किसका, लापरवाह, है ना। कोई व्यक्ति बहुत लापरवाह है आपका, है ना, तो लापरवाह का आपका हो जाएगा सावधान, है ना। क्या हो जाएगा आपका, सावधान हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका है विश्राम, विश्राम में क्या होगा, आपका हो जाएगा परिश्रम, परिश्रम आपका हो जाएगा विलोम आपका, है ना। उसी प्रकार से आपका अस्त का क्या होगा, अस्त का आपका हो जाएगा उदय, मतलब उदय क्या होगा आपका, उदय का आपका हो जाएगा अस्त, है ना। चलिए अब देखिए सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची नहीं है, किसका, अगुआ का, है ना। अब बताइए अगुआ का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। अगुआ का मतलब होता है जो मतलब आगे चले, है ना। जैसे मतलब अग्रणी आगे चल रहा है आपका, सरदार जी हो गए जो मतलब आगे चलते हैं, मतलब मुखिया टाइप का जो रहेगा आपका, है ना। तो अग्रणी और सरदार ये तो मतलब तीनों होंगे, लेकिन जो आपका धनाकड़े है आपका, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो कैसा है, मालदार है, मालदार जो है ना, या जिसके पास में धन है, बहुत सारा धनी व्यक्ति, है ना, जिसे हम अमीर बोल सकते हैं ना, अमीर, बात समझ में आई, या धनवान, धनवान। अब देखिए सवाल है आपका, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, किस कहां पर, जिले भर में, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर स्थान की बात होगी ना, कि जिले भर में, जिला क्या आपका एक स्थान है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका स्थान वाचक आपका हो जाएगा, है ना। जिले भर में क्या है आपका, डेंगू का प्रकोप है, बात समझ में आई। चलिए भाषा बोली विचार राय इन चारों में कितने स्त्रीलिंग हैं बताइए, भाषा बोली और क्या, विचार और आपका राय, ठीक है ना। आप भी जानते हैं ये बात कौन सी, कि जो विचार शब्द है वो कैसा है आपका, वो आपका पुल्लिंग है आपका, कौन, विचार शब्द आपका पुल्लिंग है आपका, है ना। बाकी जो तीन है
कौन कौन से? ये जो आपके तीन जो हैं वो कैसे हैं? वो आपके हैं कौन? वो आपके स्त्रीलिंग हैं आपके, है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? किसके तहत? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के, जो आपका गृह मंत्रालय है उसके अंदर कौन सा आता है? तो उसके अंदर आता है आपका राजभाषा विभाग। कौन सा आता है आपका? तो उसके अंदर आता है आपका राजभाषा विभाग आपका आता है ना? किसके अंदर? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर है बताइए? तो वो है मैसूर में। कहां पर है आपका? तो वो है आपका मैसूर में है ना? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन बोले तो आपका नेशनल नेशनल ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मिशन, ठीक है ना? यानी कि NTM। ये कहां पर है? तो ये आपका मैसूर में है ना? चलिए, अब देखिए सिर उठाना, इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि सिर उठाया उसने, मतलब उस व्यक्ति ने विरोध किया, है ना? वो गांव में कहावत है ना कि बहू ने सिर उठा लिया अपना, यानी कि उसने अपना विरोध किया है कि आपकी बात वो नहीं मानेगी। बात समझ में आई? आप जो बोलना चाह रहे हो, तो इसका हो जाएगा आपका ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए, तीन में ना तेरह में लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सीधी सी बात है, ना तो तुम तीन में हो ना तेरह में हो, यानी कि तुम बिल्कुल ही नंगे आदमी हो, है ना? ना गन्य हो, मतलब उसमें तुम्हें मतलब कोई तरह की वैल्यू नहीं है किसी के सामने। जैसे अभी मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, मतलब निब्बा निब्बे टाइप के, जो लगे पड़े होंगे, बहुत लगे पड़े होंगे कि हाँ बस एक बार बात कर ले, वो नहीं करेगा आपसे बात। बात समझ में आई? क्योंकि वो कहावत है ना, कौन सी वाली? आपने मैथ तो पढ़ी होगी, अगर आप जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो जीरो ही आएगा, है ना? चाहे वो आपका एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी बार भी आप उससे गुणा करोगे जीरो से, क्या आएगा? वो जीरो ही आएगा। अगर आपके एक बार अफेक्ट करने से अगर वो व्यक्ति मान जाता आपका, है ना, या मान जाती, तो आपको उससे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो नहीं मान रहा है तो आप कितनी बार भी कोशिश कर लीजिए, वो व्यक्ति आपसे नहीं इम्प्रेस होने वाला है। तो जितनी जल्दी आपकी बात समझ पाए उतना ही आपके लिए कैसा है? आसान है, मतलब आपके लिए बेहतर है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, सवाल है आपका, साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा आपका करेक्ट चिन्ह है? साथियों, बीच में ये भी है। याद आ गया? हे, अरे, ए, ओ, है ना? यानी कि आपका संबोधन, क्या जी? संबोधन आपका, है ना? चलिए, सवाल है आपका, इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय मतलब क्या होगा? इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। आपने जाल बिछाया और कोई व्यक्ति आपका फंस गया, है ना? इम्प्लीकेट मीन्स फंसाना, है ना? अगर हम बात करें आपका पद त्यागना, मतलब त्याग, इसका मतलब होता है आपने रिजाइन कर दिया, है ना? रेजिग्नेशन, है ना? रिजाइन कर दिया आपने। उसी प्रकार से आपका समायोजन, यानी कि आपने एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, है ना? उसी प्रकार से आपका कार्यान्वित करना, यानी कि आपने इम्प्लीमेंट किया, कोई आपने कोई चीज सोची और वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे आप सोचते हो ना कि कल से हम क्या करेंगे, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, और अगर आपने वो काम कर लिया तो आपको पूरा दिन कैसा मिलेगा? पूरा दिन आपको काफी हैप्पी फील होगा। बात समझ में आई? तो वो रहता है आपका। सवाल देखिए, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1983 में। कब हुआ था? तो वो हुआ था 1983 में हुआ था।
तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। बात समझ में आई? चलिए, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो वो होगा आपका मच्छर, है ना? क्या होगा? मच्छर। बात समझ में आई? मछली का क्या होता है? मछली का होता है आपका क्या? मत्स्य। बहुत सी राशियां भी होंगी इसी नाम की। मक्खी क्या होता है? मच्छिका। मच्छिका। और मीत का क्या होता है? मीत का होता है आपका मित्र। मित्र। चलिए, गांव वालों ने मिलकर गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। अब यहाँ पर बताना आपको, मिलकर जो शब्द है उसमें क्रिया विशेषण कौन सा होगा। परिणाम तो आपका है नहीं, नामतल तो है नहीं, स्थान भी आपका नहीं है, और ये कालवाचक भी आपका नहीं है। तो कौन सा बच्चा आपका? एक ही बच्चा, रीतिवाचक विशेषण, है ना? कौन सा बच्चा? तो यहाँ पर बच्चा आपका रीतिवाचक विशेषण बच्चा, ठीक है ना? चलिए, शब्द है आपका, इनमें से अवयुद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात हो रही है, आपका शब्द है अवयुदय, है ना? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें आपका, जैसे अभी जमा उदय, यानी कि जो आपका है, क्या है आपका? ई। यहाँ पर क्या आपका? छोटी ई है आपका, और यहाँ पर आपका ऊ है ना? तो मिलके क्या बन गया? तो आपका मिलके बन गया या। क्या बन गया आपका? या बन गया आपका। बात समझ में आई? तो अब क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा आपका अभ्युदय आपका, है ना? क्या बन गया आपका? अभ्युदय आपका बन गया, यानी कि जो आपका बी में लिखा हुआ अभी जमा उदय आपका, ठीक है ना? चलिए, घृणा, आश्चर्य। तो देखिए, घृणा आपका लिखा हुआ आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? सबको पता है, कौन सा करते हो? उल्टी आई आपकी, यानी कि विषम आदि। बात समझ में आई? तो लगा दो फटाफट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका, है ना बेटा? चलो, सवाल है आपका, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? सबको पता है, उनको उनको बोलते हैं विभाव। इसीलिए बोलते हैं अच्छे से पढ़ के जाओ, क्या पता छोटी मोटी चीज आपसे पूछ ली जाए तो आपके हाथ पर खुल जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए, सवाल है आपका, चार मीनार कहाँ पर है? अब ये नहीं होता ना कि चार मीनार आपके कहाँ पर है। सवाल ये है कि जो चार मीनार जो शब्द लिखा हुआ है आपका वाक्य, इस मतलब किस प्रकार का वाक्य है? तो सीधी सी बात है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य आपका। चलिए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए बच्चा, कौन सा अलंकार बता दीजिए। तो देखिए, कृष्ण द्वारा अपने सखा सुदामा जो थे, उनकी जो पैर की जो धोने की जो क्रिया को मतलब क्या किया, मतलब बड़ा चढ़ा कर मतलब बताया कि मतलब जो उनके पैर धुए, मतलब वो उनके जो नैन जो आंसू थे, समझ रहे हो ना, उससे उन्होंने मतलब पैर धुए। और ये किसमें आएगा आपका? ये आपका आएगा अति सुक्ति में। किसमें आएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा अति सुक्ति में आपका आ जाएगा, है ना? चलिए, सवाल है आपका, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कल बताया था हमने, कौन सी नहीं है? मगही नहीं है आपकी, बाकी मणिपुरी, मराठी, संथाली आपकी है ना? चलिए, सवाल है आपका, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश जो है वो किस प्रकार का विशेषण है आपका? है ना? कौन सा आपका? अष्टादश। सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, अष्टादश, यानी कि अष्ट मतलब कितना, मतलब जो लिखा हुआ यहाँ पर, है ना? ये किस प्रकार का है? अष्टादश मतलब होता है 18। बात समझ में आई? 18 पुराण हैं, अष्टादश मतलब 8,
और 10 मीन्स 10, और 8 और 10 कितने हो गए आपके? 18 आपके हो गए, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी है संख्या, यानी कि संख्या वाचक वाचक आपका विशेषण। बात समझ में आई? और ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल। वो क्या है कि तीनों लोकों का स्वामी बताइए, यानी कि त्रिलोकी। कौन सा? त्रिलोकी। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोस्वामी, यानी कि गाय का मालिक। त्रिभुवन यानी कि 3 लोक, पृथ्वी मतलब कि पृथ्वी, स्वर्ग और आपका पाताल। तो ये सब हो गया। तो बाकी आप करते रहिए, संजय को अपना मौक दीजिए, अच्छे आपको उसमें सवाल दिए होंगे हमने, है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना। चलिए।